नमस्कार, राज न्यूज़ कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली के डाबला रोड पर व्यापारियों व विभिन्न संगठनों के द्वारा भारी वाहनों की नो एंट्री लगाने के मामले में चल रहे धरने को लेकर प्रशासन ने धरनार्थियों को एसडीएम कार्यालय में वार्ता के लिए बुलवाया, जहां करीब 1 घंटे चली वार्ता बेनतीजा रही, जिसको लेकर धरनार्थियों ने अपना धरना उठाने से मना कर दिया। एसडीएम सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि डाबला रोड पर चल रहे नो एंट्री लागू करने को लेकर चल रहे धरने में से एक प्रतिनिधि मंडल को बुलवाया गया, जिनसे कानून सम्मत नो एंट्री लागू करने को लेकर वार्ता की गई। एसडीएम ने बताया कि नो एंट्री सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रखी जाएगी, जिसके बाद केवल ओवरलोड व ओवर स्पीड वाहनों पर नज़र रखी जाएगी और उनके खिलाफ चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा अगर बराबर नो एंट्री रखी जाती है तो एक साथ यातायात छोड़ा जाएगा तो जाम के हालात बन जाएंगे। लेकिन वहीं इस बात पर प्रतिनिधि मंडल ने सहमति नहीं जताई और प्रशासन की बात को इनकार करते हुए कहा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के शाम 4 बजे से 8 बजे तक भी नो एंट्री की जाए, साथ ही ओवरलोड व ओवर स्पीड वाहनों पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन ने शाम वाली नो एंट्री की सहमति पर मना कर दी और दोनों के बीच चली वार्ता बेनतीजा रही। समाजसेवी राधेश्याम शुक्लावास ने कहा, प्रशासन राजनीतिक के चलते दबाव बना रहा है और जबरन धरने को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा धरना निरंतर जारी रहेगा। वहीं नो एंट्री लागू नहीं हो उसको लेकर कोटपुतली क्षेत्र के ट्रांसपोर्टर भी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम व डीवाईएसपी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि हमारे वाहनों की दिन में नो एंट्री कर दी जाएगी तो उसका प्रभार एक साथ सड़क मार्ग पर पड़ेगा और व्यवस्थाएं और गड़बड़ाएंगी। इसलिए प्रशासन को अवैध अतिक्रमण को हटाकर सड़क मार्ग को चौड़ा किया जाए। साथ ही ओवरलोड वाहन व ओवर स्पीड पर रोक लगाने से दुर्घटनाओं में कमी रोकी जा सकती है। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो हम सभी ट्रांसपोर्टर भी धरने पर बैठेंगे। कुल मिलाकर आज जिस तरह से प्रशासन व धरनार्थी व ट्रांसपोर्टरों के बीच चली वार्ता बेनतीजा रही। अब देखना होगा प्रशासन किस तरह का कदम उठा पाएगा जिससे कि किसी प्रकार का समाधान निकल कर सामने आए। लेकिन आमजन का कहना है आज डाबला रोड पर भारी वाहनों से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिसको लेकर आज मजबूरन व्यापारियों व विभिन्न संगठनों को धरना देना पड़ रहा है। राधेश्याम शुक्लावास सामाजिक कार्यकर्ता है भाई। वार्ता जिनका प्री प्लान था, प्रशासन था, इन्होंने पहले से कुछ तय कर रखा था और उसमें नतीजा इनका अब परिणाम से निकला है और ये बड़ा विडंबना है तहसील की। अब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी एक मोनोपोली से काम करते हैं और धरना को सिर्फ धरना को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये प्रशासन की मिलीभगती है। हमारी सिर्फ मांग ये की थी कि आपने खुद में आदेश निकाल रखा है कि डाबला रोड के ऊपर नो एंट्री सुबह 7 से 11 रहेगी और शाम को 4 से 7 रहेगी। हम सिर्फ कहते थे आपने जो लिखा है आप उसी की पालना करवा दीजिए, हमें और नया कुछ नहीं। परंतु इन्होंने अभी उसमें जो है धरना लगने के बाद में उसको चढ़ाने के लिए नया आदेश कर दिया। अगर नो एंट्री पहले की सब खत्म, अब सिर्फ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कि हम सिर्फ 3 घंटे की नो एंट्री रखेंगे। आपको मानना है ठीक है और धरना उठाइए। तो हमने कहा साहब ये तो बहुत गलत बात है। जितने व्हीकल ओवरलोड आते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ उसे आदमी मर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने अवैध माइनिंग को लेकर के जो है कितना पत्थर जो है वो इलीगल ले जा रहे हैं, तमन्ना उनका अंडरलोड का होता है और वो ओवरलोड भर के जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं है। और जो माइनिंग विभाग है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हो और हम परेशान हो रहे हैं, पूरा सिटी परेशान हो रहा है। धूल धुआं से हमारे विषय को मरने पर जो है उतारू किया जा रहा है, मारा जा रहा है, हमारे को सांस नहीं लिया जा रहा है, लोगों में बीमारियाँ बढ़ रही हैं। परंतु प्रशासन इसलिए इसको मानता नहीं है और इनका एक ही प्रकार से है कि किसी से भी प्रकार दबाव लगा रहे धरना को उठाया जाए। धरना हमारा कल से शुरू हुआ था और वो लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। सरपंच हमारी कोटपुतली के जितने भी ट्रांसपोर्ट यहाँ आए हुए हैं, हमने यहाँ ज्ञापन दिया है।
तो 8 से 11 की जो नो एंट्री है हम इसको 24 घंटे के लिए ओपन रखना चाहते हैं। ये क्या है कि इसके अंदर जैसे ट्रैफिक 3 घंटे रुक जाता है, तो ये ट्रैफिक चलने के बाद में ये साथ में जब जाता है तो हादसा होने की संभावना है। और हादसा तभी होता है जब ये जो साइड की जो चित्रण है ना ये हट जाएगा तो कोई हादसा नहीं। हम इसका ज्ञापन नेशनल ट्रैफिक, अगर इस पे पैरवी नहीं हुई तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी मोटर मालिक आके जो कोटपुतली का चौराहा है उसके नीचे बैठे इसकी तारीख तय कर लेंगे। एक और धरने के ऊपर जो मांग कर रहे हैं वो क्या करें, अतिक्रमण के लिए तो बोल नहीं रहे और ये जाते हैं सीधे ट्रांसपोर्टर की जो गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर बोलते हैं कि भाई ये तो गाड़ियों की नो एंट्री करो। 24 घंटे की नो एंट्री, आज 12 घंटे की नो एंट्री कहीं भी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, ये तो कोटपुतली है। इसमें लिमिट सीमित कर दो, 30 की लिमिट कर दो, तो 30 के ऊपर अगर कोई गाड़ी चले तो उसका चालान बनाओ या उसको बंद करो। ओवरलोड के ऊपर आरटीओ, अगर कोई गाड़ी ओवरलोड मिलती है तो उसका चालान बनाए, मोटर मालिक आप ही मान जाएगा। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता कोटपुतली में कोई रास्ता नहीं है फिलहाल कि अगर नो एंट्री, अगर 12 घंटे की नो एंट्री कर दी तो यहाँ व्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाएगी क्योंकि ट्रैफिक जाम ही नहीं खुल पाएगा। 12 घंटे की नो एंट्री के अंदर गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, कम से कम 5,000 गाड़ी, 5,000 गाड़ी एक साथ में छूटेंगी बाजार के अंदर से, कितने से निकलेंगी। ये जो अतिक्रमण है रोड के जो साइड में, इसको हटा दो और इसको 24 घंटे ओपन रहने दो सुचारू रूप से, गाड़ियाँ धीरे धीरे की दो निकल जाएंगी। भाई देखिए, मेरा कहना यह है कि आम जनता परेशान है। जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो ओवरलोड है और ओवरलोड के साथ साथ उनकी स्पीड भी ऐसे, उनको जनता से कोई मतलब नहीं होता है। अभी जस्ट शायद हफ्ते भर में 2 घटनाएं हुई है कि कई लोग गाल में गए। तो समस्या तो जिनाई है जनता की भी। अब ट्रांसपोर्टर ये कहते हैं कि साहब हमारे व्हीकल, जैसे जनता की मांग है कि साहब इसके अंदर है जो दिन के अंदर नो एंट्री रहे, जिससे आम जन को परेशानी नहीं हो, क्योंकि जिस रोड पे ये व्हीकल्स आते हैं वहां पे महिला कॉलेज है, दोनों तरफ कॉमर्शियल एरिया है, स्कूल्स हैं, सारे दिन आवागमन, एक हैवी मतलब आवागमन रहता है। अब ट्रांसपोर्ट ये कहते हैं कि साहब हमारे ट्रांसपोर्ट को क्यों रोका जाए, हमको नुकसान होता है। लेकिन ट्रांसपोर्टर से कोई ये पूछे कि आपको 10 टन का किसी चीज में परमिशन और आप 30 टन भर के जा रहे हो, तो आपको कौन परमिशन देगा? आपको परमिशन कौन देगा? ये मना नहीं किया जा रहा है कि आप अपने व्हीकल्स को मत चलाओ या इधर से आपका ट्रांसपोर्ट नहीं जाए। बात ये हो रही है कि नियमों का पालन करो जिससे आम जनता को नुकसान ना हो। धरना तो ये दिया जा रहा है कि जनता थक के क्या करेगी। जनता पहले ज्ञापन दे रही है, कलेक्टर के जा रही है, आपके अधिकारियों के जा रही है, आपके संबंधित प्रतिनिधियों के पास जा रही है। जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो लास्ट में क्या रह जाता है? लोकतंत्र के अंदर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या होगा? लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और क्या होगा? नो एंट्री की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन यहाँ पे करता आता है, स्थानीय और तात्कालिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए। जैसे त्यौहार होते हैं और दीपावली आदि बड़े त्यौहार होते हैं तो उन स्थितियों में ज़्यादा रश रहता है नागरिकों का, तो उसमें 7-8 घंटे की करवाई जाती है, पूर्व में भी करवाई गई है। अभी वर्तमान पोजीशन ये है कि सुबह 8 से 11 की नो एंट्री यहाँ पे चल रही है, सख्ती से पालना भी कराई जा रही थी। इनकी डिमांड है कि भाई इवनिंग में भी किया जाए। इवनिंग की पोजीशन ये है कि जो कोटपुतली में पुतली कट पे जो पुलिया का निर्माण हो रहा है उसके कारण भी इस नेशनल हाईवे नंबर 48 पे काफ़ी जो है वाहनों की एक प्रकार से जाम की स्थिति रहती है और बारिश के मौसम में तो और भी स्थिति दयनीय हो जाती है। उन परिस्थितियों को देखते हुए चारों तरफ से शहर क्लोज नहीं हो, इसलिए अभी शाम की नहीं कर सकते। मैंने उनको निवेदन भी किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब उसको और बढ़ाओ, तो हमने सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी उस बात का भी हमने रिगार्ड किया और सुबह 7 से 11 तक ये नो एंट्री रखी है और निवेदन कर दिया। मैं तो उनसे यही अपेक्षा करता हूं कि प्रशासन का सहयोग करें और जो है वो अपना धरना उठाएं। इसके अलावा जो फुल टाइम नो एंट्री की बात है तो उसके लिए जो सक्षम स्तर है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनको हम जो है विद फैक्ट्स और जो इनकी डिमांड है और जो मीटिंग की जो मिनट्स हैं उनका एक प्रपोजल बना के और हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भिजवा देंगे। जो भी सक्षम स्तर पे निर्णय होगा वो निर्णय की पालना। ये है कि इसमें जैसे अभी ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी भी आए थे और आरटीओ साहब कोटपुतली भी आए थे, डिप्टी साहब भी थे, उसके अलावा एएमई जो हमारे कोटपुतली क्षेत्र के हैं वो भी यहाँ थे। तो उन सब ने इस चीज़ को लेके विचार विमर्श किया और सब इस बात पे सहमत हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी और जो अपने धरनार्थी हैं, जो नागरिक हैं,
वो सब सहमत हैं। बिल्कुल जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होना आवश्यक है। जो ओवर स्पीड में वाहन चलेंगे उन पर बिल्कुल कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी। फुल टाइम का जैसे मैंने भी आपको निवेदन किया कि फुल टाइम नो एंट्री एक अल्टरनेट वे की स्थिति उपलब्धता होने के बाद ही सामान्यतः की जाती है। अब चूँकि आने वाले समय में जो है वो नारेड़ा बाईपास हमारा स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी रहना है और हम अपेक्षा ये करते हैं कि विदिन 1 ईयर ये पूर्णतः प्रचालन की स्थिति में आ जाएगा। तो हमारे पास एक अल्टरनेट रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वाहन है जो खनिज सामग्रियां भर के लेके आते हैं वो दिल्ली की तरफ उनका ज़्यादा मूवमेंट रहता है, तो वो उधर से दिल्ली को जाने वाले उस बाईपास से निकल जाएंगे। तो हमारे पास एक प्रकार से ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अल्टरनेट वे सहित एक अच्छा आधार मिल जाएगा। उस वक्त ये बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसी समझाइश से भी हम हटवाते हैं। पूर्व में भी एडीएम साहब और मैं स्वयं जो डाबला रोड है वहाँ के व्यापारियों से वार्ता भी करके आए थे और समझाइश भी की थी कि रोड बाउंड्री में वो अपना सामान बाहर नहीं रखें, और हम फिर समझाइश करेंगे। फिर अगर नहीं मानते तो हम कार्रवाई भी करेंगे। थैंक यू।